प्रोग्राम में अभी बात करेंगे तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हवाले से जो गैर यकीनी की सूरत हाल में थी, लेकिन ये सूरत हाल काफ़ी हद तक तब्दील हुई है सियासी हवाले से, चूँकि इत्तेहादियों से हुकूमत को जो खतरात थे अब वो टलते नजर आ रहे हैं। खदशात का इजहार करने वाले अब खामोश हो गए हैं। वो इत्तेहादी जो कल तक गवर्नेंस के मामले पर तहरीक इंसाफ से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे, जारहाना बयानात दे रहे थे, कारकर्दगी पर सवाल उठा रहे थे, अब वो फिर से हुकूमत के साथ खड़े हो गए हैं। मुतालबात तस्लीम होने के बाद या जो कुछ भी उनको इस सिलसिले में मिला है, काफ लीग और तहरीक इंसाफ में पैदा होने वाली दूरियां खत्म हुई हैं। दोनों जमातों ने बाहमी मशावरत के जरिए साथ चलने का ऐलान किया है। अब गुज़श्ता रोज़ हुकूमती कमेटी और काफ लीग के दरमियान मुज़ाकरात के बाद ये खबरें आई कि काफ लीग को हुकूमत की तरफ से तरक्याती फ़ंड्स जारी किए जाएंगे और पंजाब में अहम अफसरान की तकर्रुरी पर काफ लीग की तजावीज़ को अहमियत दी जाएगी। दूसरी तरफ हुकूमत की एक और इत्तेहादी जमात MQM जो अपने मुतालबात पूरे ना होने पर काबीना से अलहदा हुई थी, वो भी खामोश है। हुकूमत मुतमईन है कि तमाम इत्तेहादी जमातें साथ हैं और हुकूमत को किसी से अब खतरा नहीं है। इस हवाले से कल हुकूमती कमेटी के रुकन परवेज़ खटक ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा था कि सब ठीक है। हम पहले से साथी है, अब भी साथी है, आइंदा भी साथी रहेंगे। तो ये गलतफहमी हम दूर करने आए थे कि हमारे बीच में कोई ऐसा झगड़ा नहीं है। हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की है, मामूली इश्यूज़ थे, कुछ मसले ऐसे थे जिसको मिल बैठ कर डिज़ॉल्व करना था, वो भी बातें हो गई। मुल्क में ये गलतफहमी दूर हो गई कि हमारे इत्तेहादी हमारे साथ नहीं है, हमें छोड़ के जा रहे। ना ये जा रहे, ना MQM जा रहा है, ना बड़ी जा रहे, कोई पार्टी भी छोड़ के नहीं जा रहे हैं। आते रहते हैं, घर में भी आते रहते हैं। वो हमने खुश असलूबी से तय कर लिए और यकीन दिलाते हैं कि इंशाल्लाह आइंदा 3 साल ये इत्तेहाद जारी रहेगा। क्या हुकूमत को वाकई अब इत्तेहादी जमातों से कोई खतरा नहीं है? अचानक पैदा होने वाले इस मफाहमती फ़ज़ा के पीछे कौन से अहम मामला चल रहे हैं? इसी हवाले से करेंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब से। इरशाद भट्टी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। MQM तो कहती थी कि उसको तरक्याती फ़ंड्स दरकार हैं कराची के लिए, जिस पर तवज्जो नहीं दी जा रही या नज़रअंदाज किया जा रहा है, लेकिन काफ लीग का मौक़िफ़ काफ़ी मुख्तलिफ था। वो कहते थे आवाम की तरफ तवज्जो दें, आवाम की वेलफेयर करें, आवाम के हालात बेहतर करें, यही वजह होगी कि हम हुकूमत के साथ होंगे या नहीं होंगे। अब वजारत तो उन्होंने अभी नहीं ली, लेकिन मुल्क में महंगाई बढ़ गई, चीनी महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, गंदम नायाब हो गई, टैक्स रेवेन्यू पूरा नहीं हो पा रहा। वज़ीर आज़म ने तस्लीम कर लिया महंगाई बहुत ज़्यादा है, आवाम पर बहुत ज़्यादा है। तो फिर ये काफ लीग का ये इत्मीनान, इसके पीछे क्या अनजान वजह है, क्या खुशी है जिसकी वजह से वो इतने मुतमईन हो गए हुकूमत? आपको कुछ अंदाज़ा हुआ है सिर्फ फंड्स का मामला था, तरक्याती फंड्स? देखिए, पहली बात तो ये कि MQM की बात कर लेते हैं। MQM अल्लाह के फजल से और जिस हुकूमत के साथ भी होती है, और वो होता है मसला होता है कराची का, कराची काम का, कराची के मसाइल का। और पिछले 35 साल से कराची वहीं है, मसाइल बल्कि ज़्यादा हो गए हैं, आवाम वहीं रुल रहे हैं। और MQM के अल्लाह के फजल से जो एक मिडिल क्लास की जमात थी, उनके बहुत सारे लोग अब कहाँ से कहाँ पहुँच गए वो आपको पता है। और ये इसी तरह चलता रहेगा कराची के अवाम पर, कराची के मसाइल पर, कराची के लोगों पर, और बस इसी तरह ही आगे चलता रहेगा। और वो जो पिछली मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर नहीं शहर चलता तो ठेके पे दे दो, इसी तरह आप पंजाब में काफ लीग की यहाँ तक बात ठीक थी कि जो आपने एक कमेटी बनाई थी, जो उस्मान बुज़दार और परवेज़ इलाही साहब के दरमियान एक तहरीरी मुआहदा 10 नुकाती हुआ था, उस पर 5 मीटिंग्स हुई थी कमेटी की। जहांगीर तरीन साहब, परवेज़ खटक साहब और अरबाब शहजाद, उन 5 मीटिंग्स की जो मिनट्स थे उन पर अमल दरामद से पहले ही या थोड़ा बहुत अमल दरामद हुआ था, आपने दूसरी कमेटी बना दी तो उन पर अमल दरामद किया जाए, वो हो गया। लेकिन बात बेसिकली ये है कि इत्तेहादी साथ हैं, मगर क्या हुकूमत महफूज है? नहीं। हुकूमत की परफॉर्मेंस, हुकूमत की गवर्नेंस हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। आप महंगाई देख लें, वो एक अलहदा है। IMF के साथ वो देख लें, जो मुज़ाकरात चल रहे हैं वो एक अलहदा इशू है। गवर्नेंस के एक अलहदा इशू है। 6 ग्रुप हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, 2 ग्रुप हैं ब्यूरोक्रेसी में। ज़्यादातर उनकी आपस में जो बाहमी लड़ाइयाँ हैं उनमें ही वक्त गुजरता है। अब वक्त आ गया है। आपने इमरान साहब एहतसाब के नाम पे आए थे, होप के नाम पे आए थे। होप क्या आपने आवाम को दी? आपके जो वादे दावे नारे थे, वो जो नया सूबा था, 50 लाख घर थे, 1 करोड़ नौकरियां थीं और आवाम की ज़िंदगियां आसान बनाना था, उनमें कितना हुआ? एहतसाब आप चलो छोड़ दें, आप मेहरबान अदालतें हैं, मेहरबान मुआशरा है, उसको एक तरफ रख दें। लेकिन बात बेसिकली ये है कि आप डिलीवर कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे। आपकी डायरेक्शन सही है, नहीं सही है।
आपको अपनी डायरेक्शन से इस टीम के साथ डिलीवर कर पाएंगे? मेरा बिलीव है कि नहीं कर पाएंगे। आपको टीम बदलना पड़ेगी, आपको खिलाड़ी बदलना पड़ेंगे। आप पहले 1.5 साल की जो सीरीज़ हुई, जो वनडे मैचेस हुए, जो 2020 मैचेस हुए, जो टेस्ट मैचेस हुए हैं, उनमें आप हारे हैं। अब आपको जीतना होगा अगर आपने इस टूर्नामेंट में रहना है। ये 5 साल टूर्नामेंट है ये, वरना आप क्वार्टर फाइनल से आउट हो जाएंगे, आगे सेमीफाइनल या फाइनल की तरफ नहीं जाएंगे। बात बेसिकली ये है कि आपको आपने कहा था माफिया को, क्या आपको बना पड़ेगा? प्लीज आप बताएं इस कौम को कि आटे के पीछे कौन था। बड़ी साहब, ये जो महंगाई के मामलात हैं, गवर्नेंस के मामलात हैं, उस पर तो तहरीक इंसाफ चैलेंजेस का सामना है। ऑपोजिशन के किरदार के हवाले से भी किसी किस्म के चैलेंज का सामना होगा हुकूमत को? मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी, मौलाना फजल रहमान जो बात कर रहे हैं, उनका ये जमात साथी नजर नहीं आ रही? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपोजिशन अल्लाह के फजल से, उससे 2 जुमले मेरे वो है, आप जो माफियाज हैं हुकूमत के अंदर, माफियाज को आपको बताना पड़ेगा कि अब हुकूमत के अंदर कोई माफिया मौजूद है कि नहीं है, और माफियाज को शिकस्त देना पड़ेगी, आवाम को रिलीफ पहुंचाना पड़ेगा। और ये अब 2020 है। दूसरी बात, जो अपोजिशन है अल्लाह के फजल से हुकूमत फिर भी कहीं ना कहीं नज़र आ रही है, अपोजिशन तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। वो को इज्जत दो दफन हो चुका, इनकलाब दफन हो चुका, मज़ाहमत दफन हो चुकी। ख्वाजा साहब फरमा चुके कि सिलेक्टर से हमारी मुराद थी जहांगीर तरीन शेख रशीद। राना सनाउल्लाह साहब कह चुके कि खिलाई मखलूक से हमारी मुराद फ़ौज नहीं थी। इस मरतबा जो वोट दिया है वो नवाज शरीफ साहब का अपना फैसला, कुरान पर हल्फ जो लिया उन्होंने अपने पार्टी के लोगों से, वो उसके अलावा है। फजल रहमान साहब ABCDFGH सारे कर चुके हैं, प्लान्स बिल्कुल फेल है। वो एक फेस सेविंग चल रही है, एक वो बाकी चल रही है। पीपल्स पार्टी का कोई इसमें नहीं है। तकरीरें सुन लें, बयानात सुन लें और गुफ्तगू सुन लें, उनका महंगाई से कोई तल्लक नहीं है। वो सारे अपने अपने केसों में फंसे हुए थे, अपने अपने केसों के चक्कर में थे, और बहुत सारा उन्होंने अचीव कर लिया, बाकी अचीव करने के चक्कर में है। 25 वॉल्यूम्स को हटाने के दबाने के चक्कर में, 10 वॉल्यूम्स को दबाने के चक्कर में है। आवाम, महंगाई, बेरोजगारी, ये जो टमाटर, आटा, शुगर, ये सिर्फ तकरीरें हैं। ये आप 12 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो भी अपोजिशन में है। उन्होंने 12 साल में सिंध में क्या कर लिया है कि वो मर को उठा कह रहे हैं। आपको पता है एक जुनेद कि सिक्योरिटी और कैंप ऑफिस का खर्चा 2 बरादरान का, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, कितना था? 1413 करोड़, जो कौमी असम्बली में बताया 1413 करोड़, यानी इनकी सिक्योरिटी और कैंप ऑफिस का खर्चा था। खुदा के लिए ये कहां से आए थे लोग? ये किन की हिफाजतें हो रही थी? ये हम रुल रहे हैं, हमें टीका नहीं मिल रहा सरकारी अस्पताल में, हमें यूटिलिटी स्टोर पर जो दाल मिलती है वो गलती नहीं है, 6-6 घंटे लगते हैं वो दाल गलती रही है। 4 किस्म का घी है वो ले लो। टमाटर कह रहे हैं कि इत्तेहादी भी खुश हैं हुकूमत से, ऑपोजिशन इतना भरपूर किरदार अदा नहीं कर रही, लेकिन जो असल मुहासबा है हुकूमत का, उसके लिए चैलेंज वो गवर्नेंस होगी, आवाम के मसाइल होंगे। महंगाई है, चीनी, आटा, दालें, दीगर खाने पीने की अशिया जो शिद्दत से महंगी हो रही हैं, उस पर अगर हुकूमत काबू नहीं पा सकी तो उसको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। प्रोग्राम में भी वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ।